जय श्री राधे दोस्तों। तो आपको मैं पहले वो जगह दिखा के आती हूँ। तभी यहाँ पे लाइव तो चल नहीं पा रहा है मेरा, मैं आपको एक अच्छी चीज़ दिखाऊँ। ये इनके अनुयायी ज़बरदस्ती पीछे पड़े। यहाँ पे ये इनका संत रामपाल का आश्रम था जो बंद हो गया। इतना आडंबर फैला है। ये देखो शौचालय बनी लिखा भी होगा। इनका जो आश्रम था उसमें ये क्या करते थे, शौचालय भगतबाई शौचालय माता बहनों का लिए। तो यानी कि यहाँ पे इनका आश्रम था। महाराज जी बाबा जी लगे हुए हैं माला फेरने में। जा तो जहाँ आश्रम बना था ना पहले रामपाल का। अच्छा, तो आप किराए से रहते हो? तो ये तस्वीर लगी हुई है रामपाल। तो खाली क्यों हो गए भैया, बंद क्यों हो गया? तो आप भी इनसे जुड़े हो क्या? अच्छी बात है, आप नहीं जुड़े, नहीं आपका घर बर्बाद है। इतना पाखंड फैला दिया। इनके अनुयायी जबरदस्ती किताबें बेचते हैं, गालियाँ देते हैं महिलाओं को। और बेटा बिन के लगे, हम तो किराए से रह रहे हैं। तो ये अच्छा, जिनका ये आंटी भदौरिया है। तो यहाँ पे मैं अंदर दिखा दूँ, पहले जो आश्रम बना था थोड़ा सा दिखा। यहाँ पे रामपाल का मंदिर बनाया था, ठीक है। यहाँ पे उनकी गद्दी लगी थी। यहाँ में नाम दीक्षा कराते थे एक LED लगा के, और यहाँ पे भंडारा चलता था, ठीक है। ये रामपाल की तस्वीर लगी हुई है सामने। तो आप तो पूजा पाठ करते हैं? नहीं, हम नहीं करते। आप भगवान कृष्ण की तो राम की तो करते हम तो बिल्कुल साधारण आदमी है। तब तो बेटा अपने आप हनुमान जी शंकर भगवान अपनी ही है, जिनमें बिना फूक है हमसे को जोड़ ले। हमने न कोई, हम नहीं जबरदस्ती करते हैं थोड़ी सी, ऐसा लगता है। बिन्ना जी कही तुम जुड़ जाओ, हम नहीं। तो क्या बोलते हैं कि जुड़ने से क्या होता है? मोक्ष हो जाता है। ऐसी तुम भक्ति कर रही हो काल में फंसी। कुछ नहीं, हमने कही हमें जुड़ने ही नहीं चाहते, तुम 1000 कहो। सही बात है। बात नहीं है हमें कोई। तो ये तुम मान लगे रहे, हमें क्या मतलब? आप सही है, अपने आप को परमात्मा मानना है, तुम मानो हमारे पर। तुम्हारा काज है, हमारा काज नहीं। जुड़ी होगी ना। अरे हम नहीं जुड़े। ये जो जिसे उम्र कैद की सजा हो गई और बोलते हैं भगवान हो गया, कहते उम्र कैद की सजा जेल में, ये बोलते हैं लीला कर रहा है। परमात्मा को जेल ही मिली थी लीला करने को। पहाड़ भी पे चला जाता, तपस्या कर लेता। तो आराम क्या कह रहे? इनके अनुयायी पड़े हुए हैं पीछे। वही ये इनका आश्रम बंद हो गया क्योंकि पाखंडवाद ज़्यादा दिनों तक चलता नहीं है। ये सच्चाई। आप क्या काम करते हो? आप करते पुट्टी कलर का और पल्लीदारी करते। अच्छा, हाँ ठीक है अंकल जी। जय श्री राधे। चलिए, क्या नाम है आपका? सुरेश त्यागी। तो भैया जलालपुर यहाँ से कितनी दूर है? जलालपुर यहाँ से 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। ये आश्रम यहाँ पे बंद हो गया है जो रामपाल का बना है। आप काफ़ी टाइम से देखते रहते थे, सत साहिब वाले लोग आते होंगे। तो ये लोग आपको भी बोले होंगे भक्ति करने को? लेकिन ये किताब वगैरह बांटते थे कि आप प्रचार करते थे अपना। तो हमें पता था कि ये अलग मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। ये अपने गुरु को ही सबसे ज़्यादा मानते हैं, जो कि जेल में है इस समय। उसे वो भगवान कहते हैं। वो कहते हैं वो अवतार है। भगवान कहते थे, जबकि भगवान चीज तो अलग है। जो जिस मनुष्य ने यहाँ पे जन्म लिया है तो वो अवतार थोड़ा ही है। भगवान तो चीजें ही अलग है। गुरु है, हाँ मानते हैं आपके गुरु हैं, तो गुरु का दर्जा दो, उनको भगवान का। वैसे भी गुरु को भगवान के समान माना गया है। ठीक है, भगवान के समान मानते हैं। हमारे भी गुरु हैं। ये नहीं कहते थे कि हम भगवान हैं। हमारे गुरु ने कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं। वो तो ये कहते थे रामपाल जो है ना कबीर के अवतार ही हैं, अंश हैं। वो पूर्ण परमात्मा धरती पे भगवान है। वो लीला कर रहे हैं जेल पे बैठ के। इनका ये कहना है। कबीर परिवार वाले ये कहते हैं कि कबीर ही भगवान है और कोई है ही नहीं। कबीर के अलावा और कोई भगवान है ही नहीं। आपको ऐसे बहुत सारे अनुयायी दिख रहे हैं। गीता ग्रंथ के साथ, रामायण के साथ जो किया है वो अच्छा किया है इन्होंने? गलत किया है। गलत किया है। अपनी रामायण को लेके बोलते हैं, साथ इन्होंने खिलवाड़ के इनके इस लोगों के साथ किया है। तो आपको लगता है ये कितना सही किया है? इन्हें अपने पवित्र ग्रंथ जैसे महाग्रंथ के साथ खिलवाड़ किया है। इन्होंने बहुत गलत किया है और इसके लिए तो इनको दंडित करना चाहिए। जैसे कि रामपाल जी को जेल में डाला गया है। अगर ऐसा ये कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। इनको भी जेल में डाला गया। वो तो जेल में फंडिंग कहाँ से होती है, पैसा कहाँ से आता है? इतने आश्रम कैसे बनाए जा रहे हैं? एक बात बताओ, सोचने वाली बात है, क्योंकि तुम भी तो पैसे का ही काम कर रहे हो। तुम्हारे आज मान के चलो तुम पे देशद्रोही का भी मुकदमा लगा है, उम्र कैद की सजा हो गई। क्या भगवान उम्र भर जेल में ही बैठ के लीला करे? ऐसा कैसा भगवान? क्या संदेश दे रहे हो तुम? जीवन की राह, जीने की राह, ज्ञान तेरी अमृत गंगा, क्या ऐसे बनाने से, पुस्तक बनाने से धर्म की स्थापना हो जाती है भाई? आचरण की स्थापना, आचरण अच्छा होता है वही धर्म की स्थापना कर पाता है कि
ज्ञान तो रावण को भी था बिल्कुल था। तो आज रावण की पूजा होती है क्या? रावण की पूजा थोड़ी हो पाएगी। तो भाई तो मेरे हिसाब से अंकल जी आप बताएं, रामपाल कैसे उसका आचरण इतना अच्छा है क्या कि उसको भगवान माना जाए? नहीं, भगवान तो नहीं माने, भगवान भगवान ही रहेगा। अच्छा, भगवान तो भगवान ही रहेगा। नहीं तो आप जरा बताएं कि इनके आश्रम तो है, बताते हैं, वो करते हैं, वो क्या कहते हैं, अपना आस वो करते हैं, क्या कहते हैं, जिम वगैरह करते हैं, सिकजू करते हैं। अच्छा, हाँ, जिम करते हैं? हाँ, वो करते नहीं लेडीज जाके, नहीं अपने हाँ योगा करती हैं। वो तो खेल कूद को बोलते हैं, प्राण वायु नाश हो रही है, मना करते हैं, प्राण योगा करते हैं। चलो अच्छी बात है, योगा कर रहे हैं। अंकल जी जरा आप भी बता दें, आप बता रहे थे, आप अच्छा बताइए क्योंकि वहाँ पे लाइव में नाम नहीं आ पा रहा था आपका। अंकल जी आप इनके पास ही रह रहे हैं, तो आप थोड़े से इनकी ये पुस्तकों के बारे में जो आपको देने आते थे तो आपसे क्या कहते थे? देने नहीं आते थे। हाँ, जैसे वो कभी कोई बुला लेते, सत्संग खत्म हो जाता था हाँ, तो कोई बुला लेते, आयो रात सा चाय पी लो। रामदेव बाबा थे? रामदेव बाबा थे? जी जनाब, रामपाल शांत आश्रम हाँ, चले जाते। वो कहते हमारी से तुम नाम दान ले लो हाँ, और किताब ले जाओ। मैंने ये देखो हमारा क्या है, हमारा धर्म दूसरा है। राधा स्वामी ने हमने नाम ले रखा है, हम दोबारा नहीं ले पाए। अच्छा, फिर उनने हमसे और कुछ नहीं कहा। लेकिन हमसे तो कुछ चेले जबरदस्ती आपसे बोलते हैं, आपके साथ ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारी खोपड़ी पे काल बैठा है, बुद्धि खा रहा है, अगर तुमने नाम दीक्षा नहीं लिया तो बुरा हो जाएगा। ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं इनके चेले। तो आप ये बताओ, ये महिलाओं के श्रृंगार के लिए भी बोलते थे सुहागन नहीं रहना, मतलब सिंदूर भी नहीं। ये सुना है, ये तो सुना है, ये तो सुना है। सुना है? मांग नहीं पहनेंगी, हाँ, बिछिया नहीं पहनेंगी, ये सुना है। हाँ, शादी में किसी ने क्या कहते हैं, किसी के पैर मत छुओ, बेटी के पैर मत छुओ। और कोई मर जाए तो उसका श्राद्ध मत करो, हैं, घंटी मत बजाओ, शंख मत बजाओ, ऐसे बताओ। मांझी को मैं पैर मत छुओ, बहन बेटियों को घर मत बुलाओ, ठीक है। आप त्योहार पे रक्षाबंधन जैसी चीज़ों को ये नहीं मानते, नहीं मानते, ठीक है। तो ये बताओ, रामपाल तो खुद ही दूध से नहाता था, खीर बंटवाता था, फिर ऐसा भगवान होता है क्या? ये बताओ, गीता में भी श्री कृष्ण ने संकेत दिए परमात्मा होने के, लेकिन ये कहा है कि कभी मैं ही प्रभु हूँ, मेरी पूजा करो। परमात्मा ने भी खुद नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। तो इस धरती पे जब इंसान कहने लगे मैं ही भगवान हूँ, तो इससे बड़ा पापी कौन हो सकता है? सत्य बात हैं? इसीलिए बहुत सारे राक्षसों की आपने कहानी सुनी होगी, वो भी अजर अमर हो गए, वरदान मिल गया सिर्फ भगवान से, वो अपने आप को भगवान समझने लगे थे। वो भी क्या कहते थे कि मेरी पूजा करो। ऋषि मुनियों को तपस्या करने से मना करते थे, उनके साथ में आखिरी में क्या होता था? वो तो नाश होता उसका। तो फिर इनका विनाश होगा कि नहीं होगा? ऐसे आडंबर फैलाने से क्या तो होगा ही ना। आपको लगता है ऐसे तो रोकने वाला कोई नहीं है आपके सामने? अंकल कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। सबसे बड़ा गलत कहाँ हो रहा है? गलत तो है ही ना। आज मान के चलो, आज आप भक्ति कर रहे हो, आप कृष्ण को मान रहे हैं, राम, क्योंकि आपने बचपन से लेके अब तक करी, और आपका भगवान बदलवा दिया जाए, आप अपने माता पिता बदल सकते हो क्या? नहीं, हैं? आज आप कर रहे हो, आपके चलो समझदार हैं। 18 साल का कोई बच्चा हो, उसे ये ब्रेन वॉश कर दें, वो तो इनकी किताबें पढ़ लेगा तो वो ये समझेगा कि हाँ ये ऐसा सब, ये इसमें श्लोक में ये है, वो 25 श्लोकों को। तो उस बच्चे से अगर आप ये कहोगे बेटा ये गलत है, तो बच्चा कहेगा मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, इनके आश्रम में रहने लगेगा। तो उस माँ बाप को कितना कष्ट होगा, हैं? तो ये गलत नहीं वाली पीढ़ियों के साथ क्या होगा? राम के लिए डायलॉग पे मूवी बनाने वालों के साथ गलत हो सकता है, तो ऐसे पखंडवादियों के साथ गलत नहीं होना चाहिए क्या? किताबें घर घर निःशुल्क क्यों बांट रहे हो? तुम्हें क्या पड़ी है निःशुल्क देने की? क्या तुम वो स्लिप नहीं कटवाते? ये कटवाते तो वो पैसा किसको जाता है? आश्रम में ही तो जाता है। आश्रम में जाता है ना। तो यहाँ फंडिंग, ये क्या बताओ भाई, आप खोल लो अंकल एक आश्रम, आप ये कह रहे हैं हम कोई पैसा नहीं लेते, निःशुल्क काम कर रहे हैं, आप निःशुल्क पुस्तकें बंटवा सकते हो क्या? तुम आप बताओ, आप आश्रम बनाने से आश्रम चल जाता है क्या? उसमें फंडिंग होगी तभी तो आश्रम चलेगा, हैं? यहाँ अनुयायी आएंगे तो कुछ तो दक्षिणा देंगे, तो दक्षिणा क्यों चढ़ाते हैं परमात्मा को? लेते नहीं है, तो किसी को अपने मान भांजी लगती है ना कि जहाँ आश्रम का आदि तो लेते नहीं, यहाँ रख दो दान, तो से ले लेंगे, मगर हाथ से लेंगे नहीं है। अब जी बताओ, अपने मान भांजी तो दान तो पुण्य। और ये लंगर चलाते हैं भैया, इस स्क्रीन से राधे राधे कृष्ण की हलवा के देख लो, चुनौती दई है। राम एक बार बोल, सत साहेब बोलते के लिए इतना गलत बोल रहे हैं। वही आज इनका आश्रम यहाँ चल रहा है, अंकल जी और उनके साथ में रह रहे हैं। अगर वो इतने बड़ा परमात्मा है, मेरी कहने की बात है, कोई जेल में रह के लीला करने की क्या जरूरत थी? पहाड़ पे जाके बैठ के कर लेता, हैं?
और फिर कोई गना और बंदूकें चलाते हैं हाँ, महात्मा वही तो कही है। टूट गए थे। तो तार जन्म होते कहीं अब नीचे आते कहीं क्या कहते हैं इनके तारे तारे इनके ताले क्यों नहीं टूट रहे, बाहर क्यों नहीं आ जिनके रहे? टूट रहे। अरे भाई भगवान राम कृष्ण तो बाहर आ गए थे ताले तोड़ के। जो खुद सच्चे सनातनी हो, अगर तुम्हारे साथ ऐसे अराजकता तत्व वाले लोग दिखें तो विरोध जरूर करना, अपने लिए नहीं अपने राम के लिए जरूर खड़े होना। राम की सिवाय है क्या? राम की सिवाय है क्या? ठीक है। कृष्ण सिवाय क्या? राम राम करियो ना, राम राम। तो भी राम राम नहीं लेंगे जो जाको आप बोल रहे हैं ना, वे राम एक बार बोल भी देंगे, बोलते ही नहीं है राम लेकिन वो कभी राधे कृष्ण नहीं बोल सकते, जय हनुमान नहीं बोल सकते, जय श्री राम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जो राम की पूजा रामपाल बाबा ही बोले तो रामपाल बाबा ही बोले राम राम करेंगे, राम राम तो करेंगे, नहीं देंगे। राम राम रामपाल खुद जात देवी देवता की पूजा नहीं होनी। आप ऐसा किसको मोहल्ला है, कोई अपने को जानते, कोई इस मोहल्ले में बताओ, आश्रम था, इस मोहल्ले के सब अनुयायी थे क्या? नहीं था, कोई नहीं अनुयायी नहीं था, एक भी इसके आश्रम में कोई दीक्षा लेने नहीं गया, क्योंकि गलत दीक्षा देना और गलत का सलाह देना कोई पसंद नहीं करता। उसने तो अपनी जन्म तो लिया नहीं, वे तो होते लेते तो जे का जे मरेगा तो का जी ऊपर नहीं जाएगा। नहीं, ये तो क्या रामायण है तो उसमें भगवान तुम दूसरे की आस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाले कौन होते हो? हाँ, तुम मेरे राम पे कृष्ण पे बोलने वाले कौन होते हो? तुम जिसको मानते तुम मरो, कल तुम भगवान मान लो, तुम्हारे लिए उद्धार वाला होगा, पर हमारे लिए नहीं है, नहीं मानना हमें। ये अपने चेलाओं को भी ये संदेश देते हैं कि आप चेला बनाओ, आप हाँ। इससे जोड़ो, क्योंकि मुझे एक ट्रेन में बंदा मिल गया था। चैन सिस्टम बनाते हाँ, हैं। चयन सिस्टम। तो एक बार ट्रेन में मुझे बंदा मिल गया था, तो उसने कहा कि आप रामपाल के चेला बनो। अच्छा, मैंने रामपाल का आश्रम तो मेरे बगल में ही है, मैं तो कभी उनके कीर्तन भी सुनने नहीं जाता, भजन भी सुनने, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते। जो भगवान को नहीं मानता उसके पास में भी बैठना अपराध, अधर्म है। अधर्म है। ये लोग गलत शिक्षा देते हैं, इसलिए हम इनके पास में नहीं बैठते थे।